कमाल, तेरे नैना बड़े दगाबाज। चोरी हो गए जनाब अहमद फराज के एजाज अदब का पहुंचा है बड़ा नुकसान। अब तशरीफ लाएंगे वो जिनका नाम है नौमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गर्मियां शुरू हो गई। अब 2 दिन धूप निकली है और उसके बाद टकामी बारिश हो गई। ये मुल्क अल्लाह के कहने पे चल रहा है माशाल्लाह। अल्लाह को पता कि बिजली नहीं है, चलो मैं ही मौसम नरम कर। बिल्कुल। जैसे ही अप्रैल का महीना जो है वो शुरू होता है और हम मई की तरफ गामजन होते हैं, तो मुझे याद है बचपन में हम लोग सोचते थे कि भाई गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं। बिल्कुल। और बस फिर उसके बाद 2.5 महीने के लिए स्कूल बंद हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो स्कूलों के बाहर मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में वो कुल्फियां मिला करती हाय थी। हाय हाय हाय। वो खोए के साथ यूं लगाकर ऊपर बादाम डालकर। दो भेज दो। 2 भेज चने की चाट मिला करती थी, नींबू वो निचोड़ता था, वो हर प्लेट के ऊपर वही नींबू निचोड़ता था। उसके उस एक नींबू में रस की इतनी बरकत होती थी कि 250-300 प्लेट निकल जाती थी, वो नींबू नहीं खत्म होता। नहीं भाई नुमान भाई, उन्होंने रस अलग से रखा होता था और चालू नींबू चुपे होंगे वे मार देते। चलियों के ऊपर वो मसाला लगाकर हाय 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 भुट्टा मिला क्या याद करा। वो रंगारंग के लच्छे खाते थे बच्चे और लगते थे अच्छे, वो आग का चूरन और खाते थे मजबूरन। वो गोल गप्पों का पानी वो लेके देती थी नानी, वो खट्टे का हुक्का आए है वो लच्छे का तोता। वो बर्फों का गोला नुमान भाई बर्फ वाला गोला सुभान इंज रगड़ के कर 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 चेंज करके तीला लग जो इंज कर दो ਇਹੋ ਜਿਹੇ गोली। फिर वो कहते थे वो रेड वाला कलर डाल दे, वो बहुत मीठा होता है। तुम ये देखो कि ये भी टाटा वाले स्कूल का पढ़े हाथ सुट नींबू निचोड़ा छलियों पे ये। भाई साहब मजे की बात ये है कि ये छोटे छोटे ठेले ना सिर्फ टाटों के स्कूलों के बाहर होते हैं, ये बड़े स्कूलों के बाहर भी होते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर के जो हमारी हुकूमत है वो क्यों नहीं थोड़ा सा नोटिस ले रही। अगर ये थोड़ा सा हाइजेनिक हो जाए मामला बिल्कुल, तो नथिंग लाइक इट। नुमान भाई ये बात आपने बहुत अच्छी की कि यही चीजें उधर बिकती रहनी चाहिए, लेकिन मेयार क्वालिटी का ख्याल रखा जाए, सफाई हो सुथराई हो। आए मेरे मुंह में पानी आ गया। तुसी पैप ला के ना इतने छिड़क दो। मेरे मुंह में पानी आ गया, तेरा मुंह गुड्डू बैराज। चलिए तारुफ करवाते हैं आज के मेहमानों का आपसे। आज की हमारी जो पहली मेहमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, बहुत पुरानी रुकन है तहरीक इंसाफ की, मेंबर नेशनल असेंबली हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा मुनज़्ज़ा हसन साहिबा जी। अरे अर्ज किया है पीटीआई क्यों अनोखी है सजन। वाह क्या है, वाह। पीटीआई क्यों अनोखी है सजन, क्यों न हो उसमें है मुनज़्ज़ा हसन। बहुत अच्छे इनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे दोस्त हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं, फिल्म की टेलीविजन की, जहां जहां काम किया अपना लोहा मनवाया। बहुत सारी थालियों में वेलकम कीजिएगा आज के हमारे सुपरस्टार जनाब समी खान साहब। अरे कोई किंग बना फिरता है कोई किंग खान। हाय 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 हाय। कोई किंग बना फिरता है कोई किंग खान। हम क्यों मुतासर हो, हमारा अपना है समी खान। अरे इसको ये कहते हैं कि कैबिनेट बिक चुकी है। हमारे मेहमानों के सामने हमारी कैबिनेट बिक गई। हमने पहले उनसे मुलाकात कर ली थी इसीलिए। अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कुल्फी के हवाले से, है ना जी, खोया लगा के। तो 246 हल्के में जाकर रेहाम खान साहिबा ने कुल्फी मांगी और उसके बाद एक सिनेरियो ही चेंज हो गया। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए।
देखिए, उन्होंने भी आपकी तरह अपने स्कूल के ज़माने में कुल्फ़ी खाई होगी और उसको एंजॉय की होगी, और कराची में मशहूर हैं कुल्फ़ियाँ, कराची की भी मशहूर हैं। सो उन्होंने भी वहाँ ख्वाहिश जाहिर की और आई एम श्योर उन्होंने खाई भी होगी, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद बट नहीं। डू यू थिंक सो दैट वाज द टाइम कि उनको ये फरमाइश करनी चाहिए थी, जिस तरह का वो हल्का है, जिस तरह की हीट लेवल उस वक्त उस हल्के में चल रहा है पीटीआई और एमक्यूएम का, उसमें ये डोंट यू थिंक सो कि थोड़ा सा एक नॉन सीरियस सा एलिमेंट शो हुआ? नुमान भाई, वो मतलब गर्मा गर्म माहौल था ना, उन्होंने कुल्फी मांग के जरा ठंडा कर दिया। इमरान खान साहब इतने कंजूस है, भाभी को कुल्फी भी नहीं लेके दे सकते। उसमें नुमान ऐसे है कि बड़ा टेंस माहौल था, इसमें कोई शक नहीं है, और बड़ी सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थी, और हमारा वर्कर भी स्ट्रेस्ड आउट था। आई एम श्योर एमक्यूएम के वर्कर्स भी काफी। ये ख्वाहिश की कि सबको कुल्फी एक खिलाई जाए? आइस ब्रेक करने की यह तरीका है, वो स्ट्रेस लेवल को नीचे लाने का, एक लाइटर गुफ्तगू जब आदमी करता है तो वो स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाता है। तो वो एक कुल्फी तो एक बहाना था उस माहौल को ज़रा लाइटर करने का और लोगों का स्ट्रेस कम करने का। सो वो कुल्फी शुड नॉट यानी बी एन कुल्फी इशू। एक बहाना था, प्यार का सिलसिला पुराना था। जी उसके बाद खासी लाइट गुफ्तगू चली दोनों पार्टियों में, चबा चबा के भाभी को वेलकम किया गया और जिस तरह फिर जो खौफ की फिजा क्रिएट की गई, तो आई डोंट थिंक उस लाइट गुफ्तगू को फायदा नजर नहीं आया। पीटीआई के सारे कारकुनों ने कुल्फियां ला ली हैं। जब खवातीन आती हैं तो सॉफ्टवेयर इमेज डेवलप होता है, और लोग जो जिनके खवातीन को देख के उनके एहतराम से भी लोग जो होते हैं वो ज़रा धीमे हो जाते हैं, और एटीट्यूड भी धीमा हो जाता है। तो मेरे ख्याल में वो अच्छा रहा उसको स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए। यानी कि सियासत में जब भी टेंशन को कम करना हो, आइस ब्रेक करनी हो, तो कुल्फी मंगा लेनी चाहिए। बिल्कुल। समीर खान साहब, सलाखे फिल्म से आगाज हुआ, बिल्कुल पुलिस वाले का किरदार था, बिल्कुल छोटी सी उम्र थी, शर्म नहीं आई बड़ी औरतों के साथ नाचते हुए? इसीलिए घर वालों को बताए बगैर गया था। ऐसा कोई काम हो तो बड़ों को बुला लेते हैं। आप उनसे डांस करने से पहले कहते थे आंटी सॉरी बुरा ना मानो। How was that experience? वंडरफुल वंडरफुल। आई थिंक एक वो कहते हैं ना कि लक का एक प्लान होता है आपके लिए। आइदर यू फॉलो योर डेस्टिनी, या आपको खींच के डेस्टिनी वहां ले आती है जहां आपने पहुंचना होता है। कभी स्कूल में थिएटर नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, आउट ऑफ नोवेयर मुझे होस्टिंग का शौक था। लाइक उस वक्त म्यूजिक चैनल चार्ट्स थे 2002-2003 के अंदर, तो मैं ऑडिशन देने के लिए गया एक एज अ होस्ट एक शो के लिए, सिलेक्ट हो गया। वापस जा रहा था तो एक फोन आया कि जी आपके लिए एक अच्छी खबर है, बुरी खबर है। मैंने कहा बुरी खबर क्या है? वो कहती है जी आप शो नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे पहला ब्रेक मिला, आप कैसे कर सकते हैं, मैंने ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। ये वो कहती अच्छी खबर सुन लें, वो ये है कि राशिद ख्वाजा साहब थे, उस कहते उन्होंने आपकी पिक्चर्स देखी हैं तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, ऑडिशन करना चाहते हैं फॉर इस फिल्म सलाखे। इस तरह फिर अचानक सलाखे फिल्म हुई और उसकी शूट आई मेरे इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के पेपर्स के अंदर। जी बिल्कुल। तो मैंने सिर्फ वालदा को कॉन्फिडेंस में लिया कि मैं जा रहा हूँ। मैं यूईटी में था लाहौर में, तो मैंने कहा अबू से कहते हैं पेपर्स बहुत मुश्किल हैं, तो मैं हॉस्टल शिफ्ट हो रहा हूँ 2 हफ्ते के लिए। अच्छा। तो आई स्किप 3 पेपर्स, वाल साहब को बताया, लेकिन फौरन वापस 3 महीने बाद डिग्री पूरी कर ली। उसके बाद वाल साहब को पता चला, तो छुप के किया। जब वालिद साहब को पता चला उन्होंने फिर मुझे लग पता गया, फिर उसके बाद उन्होंने उन्हीं सलाखों से आपको मारा। नहीं, वालिद साहब ने उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जब मैंने इंजीनियरिंग की थी मुझे 1.5 साल जॉब नहीं मिली थी, तो फर्ज करो तुम्हारे पास भी वही टाइम है, 1.5 साल जो करना है करो, लेकिन उसके बाद पढ़ने के लिए बाहर जाओ भाई के पास। तो पापा ने ये नहीं कहा कि जिन हीरोइनों के साथ तुम आ रहे हो यहाँ तो मेरा बनता है? वो आज तक कहते हैं। और किस फील्ड में इंजीनियरिंग की आपने? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ऐसे नाची किसके साथ? इसके अंदर ज़ारा शेख के साथ था ब्रेक मेरा पहला। ज़ारा शेख केड़ी को एडी पुरानी, जुमा 45 साल दी हुई। कितनी फिल्में की माशाल्लाह? एक की, उसके बाद एक आधी और की, लेकिन फिर फिल्मों से मैं पीछे हो गया क्योंकि फिल्म उस तरह का मुझे नजर नहीं आया स्कोप जैसा कि था। तो इनफैक्ट पहले इनिशियली जब सलाखें कर रहा था तो मैं सोचा था कि अब फिल्में ही करनी है, टीवी नहीं करनी, लेकिन आई थिंक सलाखें की रिलीज से पहले ही रियलाइज हो गया कि यार फिल्में यहाँ पे भी वैसी नहीं बन रही, टीवी इज द राइट मीडियम। फिर आप लोगों को देखा हुआ था, आप लोग थे, तो फिर आई मूव्ड इनटू टेलीविजन। आपको कब लगा कि आप एक्टिंग कर सकते हैं? हाथ साथी तौर पे एक्टर बने ने नुमान भाई, इंज सड़क ते खलोते सन चुप करके, पता ही नहीं सी अगे ना पीछे ना, कभी सोच ही नहीं सी
पिछो रिक्शा वजह ते ठा करके कैमरे दे अगे डिगे ने एक्टिंग शुरू हो गई। हादसे तो पेश आए हैं मेरे साथ। हाँ जी, हादसे चाचे के साथ वाकई पेश है। सड़क पर बैठे मांग रहे थे, अचानक इनके पाँव के ऊपर से गाड़ी गुजर गई। ये थोड़ा हादसा नहीं भाई, ये एक दरवाजे पे सदा लगा रहे थे और अचानक ऊपर से ईंट गिरी और एक्टिंग शुरू। हर हादसा ख्याल को गहराई दे गया। और किसको दे गया? कुछ चीजें आप डिस्कवर करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आई थिंक वो चीज हिडन थी। शायद मुझे बचपन में एक चीज याद है कि मुझे फिल्मों के नाम बहुत याद होते थे, गाने, एक्टर्स कौन थे। तो कहीं ना कहीं आपको नेचर दिखा रही होती है चीज जो आपकी किस्मत में आगे आनी होती है। सामने जी, मुझे ये बताइए कि इनके सितारों में है इस छोटी उम्र में इतनी शोहरत? बिल्कुल है, लेकिन एक जो खतरनाक निशानी है इनके सितारों में, वो जो मैं कहना चाहूंगी खान साहब आपको भी, खोल के कवा से बैठे हैं। नहीं है, बच्चे बड़े मशहूर होंगे ने इस उम्र 'ਚ अपने महल्ले 'ਚ बड़े मशहूर होंगे। हर बंदा अपने घर के बच्चे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ, ਖਬਰਦਾਰ। इतने मशहूर होंगे। सारे हाउसेस बड़े परफेक्ट हैं। एक खतरनाक चीज है, ये अपने अंदर पूरे इमरान खान है। किसी ऐसे जिस्म नाली। वैसे मेरा ताल्लुक मियां वाली से ही है। ये सारे पठान इमरान खान है। ये किसी वक्त भी यू टर्न ले सकते हैं। आप न्याजी भी हैं गालिबा? हाँ एग्जैक्टली। नहीं यार, इन्ने साइज का न्याजी ਹੁੰਦਾ ही नहीं। वो आ रहे ने चाचा जी, ऑर्डर ते बनवाए ने। नहीं, रूट्स मियां वाली ईसा ख्याल से हैं, लेकिन पैदाइश लाहौर की, फादर यहाँ मूव हो गए, लेकिन अभी भी मेरे जो काफी फैमिली है वो ईसा ख्याल में ही है। लाइक 30% मैं जो चाहूंगा कि आप ऑडियंस को बताएं कि मंसूर खान न्याजी किधर गया? वो मंसूर खान न्याजी कहीं पीछे रह गया, समी खान के पीछे रह गया। क्योंकि घर वाले आज भी मंसूर ही कहते हैं, वो असल नाम से बुलाते हैं, लेकिन समी पहचान शायद अल्लाह ने इस नाम से देनी थी। मुझे एक अपने फादर का कमेंट नहीं भूलता, जो कि उन्होंने मुझे एक दिन कहा। अम्मी अबू दोनों साथ थे, इनिशियली दोनों अगेंस्ट थे कि मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ, पढ़ाई में अच्छा था, पढ़ो। मैंने काफी जगह एडमिशन भी लिया, लेकिन लगा रहा इस फील्ड में। एक दिन मेरे अम्मी अबू ने मुझे कहा था कि कहते हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा नाम हमारी पहचान बनेगा। कि समी के अब्बू जा रहे हैं, समी के पेरेंट्स जा रहे हैं। तो वो एक मेरी बहुत एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। जी डीजे। जमाने के यारों चलन है निराले, कोई भूख कसोले, कोई ज्यादा खा ले, कोई पार्टी अपनी पर पे डाले, तो कीचड़ कोई दूसरों पे उछाले, जिसे मौका मिलता है वो लूट खा ले, मेरे मुल्क को कौन डीजे संभाले। बाजी सॉरी, सियासतदान औरतें तो इतना झूठ बोलती हैं, आप तो इतने आराम से बैठे हो। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। समी साहब, क्रिकेट से बहुत बहुत ज्यादा। इनफैक्ट जब मैं 9th ग्रेड में था तो मुझे याद है मेरे भाई तैफूर लड़े थे पेरेंट्स से, किसको क्रिकेट खेलने दें, कुछ साल में टीम में आ जाएगा। क्योंकि मैं काफी बहुत, ये मुझे खुद पता है, शायद अगर मैं एक्टर ना होता क्रिकेटर होता। और खतरनाक हद तक अच्छा क्रिकेटर था। ऐसे पढ़े लिखे लड़के ना डिसेंट किसी भी मजार पे जाके ना डिसार्ड होके दुआ कैसे मांगते हैं? कैसे? आई एम सॉरी बाबा जी, मैंने आना नहीं था। मैंने आना नहीं था, मैं पजल होके आया हूँ। आई एम वेरी सॉरी। आपकी बड़ी वो शोहरत सुनी, आप बड़े पॉपुलर हैं। असी तो कहते मर गया भुखा बाबा को अल्लाह मियां दे कोल है, को मेहरबानी कर। ये कैसे कहते? आई एम वेरी हंग्री, अंडरस्टैंड, आई एम वेरी हंग्री। यू आर एस्टैब्लिश बाबा। नाल ही अनपढ़ जब भलवान होंदे ने माजी दा ओ दुआ मंग की रंगबाजी करना। माशाल्लाह खानों का राज है हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। अगर हम बात करें, जितने भी खान हैं वो राज कर रहे हैं वहाँ पे। यहाँ तक कि अब जो यहाँ से भी जो फनकार के हैं, मोस्टली फवाद डूइंग ग्रेट आउट देयर माशाल्लाह। उनके नाम के एंड में भी खान आता है। मोनालिसा ने भी खान लिखना शुरू कर दिया। तो कोई चांसेस हैं ब्राइट? देखिए मेरा मानना यही है कि यू नीड टू प्ले द 50 ओवर्स। अच्छा, आपने स्टे करना है विकेट पे, अपनी जगह आप रखें, वेट फॉर द राइट टाइम।
एज अ बैट्समैन जब क्रिकेट खेलते हैं आपको सिखाया ही जाता है कि आपने विकेट पे स्टे करना है, विकेट लूज नहीं करनी। सो आपने अपने जो आपका करियर है उसमें आप अपनी जगह बना के रखें, जब वक्त आता है आपका फ्लिक भी छक्का जाता है। मुनज़्ज़र साहिबा क्या समझती हैं 246 में पीटीआई स्वीप करेगा? हम तो इंशाल्लाह उम्मीद रख रहे हैं कि स्वीप करेंगे। कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है, इमरान इस्माइल साहब मेहनत कर रहे हैं और उनको रिस्पांस भी बड़ा अच्छा मिल रहा है। समझ जी क्या कहती हैं 246 के हवाले से कोई प्रेडिक्शन तो बताइए, हल्का जीतेगा पीटीआई कि नहीं जीतेगा पीटीआई? Somehow मुझे पीटीआई वहां से स्वीप करती हुई नजर नहीं दिखाई नहीं देती है। आपका इल्म यही कह रहा है? लो जी हमारा तो जो ये इल्म की बात है और ये हमारा तो जो साइंस है जी, गलत भी हो सकता फाल निकालने वाला तोता है उसने तो अल्लाह करे कि ऐसा हो जैसा आप उम्मीद करती हैं, लेकिन somehow मुझे नहीं लग रहा ऐसा। फ्यूचर में कहाँ देखती हैं मुनज़्ज़र साहिबा को? मैंने तो माशाल्लाह है आगे क्या व्हाट डू यू प्रेडिक्ट जी? अगर मुनज़्ज़र जी ने इस साल तक का सफर तय कर लिया है तो मैं इससे ये कह सकती हूँ कि पीटीआई का मुस्तकबिल खतरे में नहीं है, क्योंकि इनका बुढ़ापा और इनकी जो लेट एज है मुझे बड़ी सिक्योर एक अच्छी शोहरत में नजर आ रही है। अब अल्लाह जाने वो पीटीआई में रह के मिलेगी या वो और अच्छे काम, क्योंकि वो तो अच्छी नीयत से सफर कर रही है ना। वैसे पीटीआई बात करता है तब्दीली की, समी साहब मुझे ये बताइए, आप समझते हैं शो बिजनेस में वक्त के साथ साथ तब्दीली आई है? इट्स बीन ऑलमोस्ट 12 years नाउ। यस और बहुत ज्यादा तब्दीली की अभी भी जरूरत है। जिस तरह अभी उन्होंने कहा था समय ने कि मेरे एक यू टर्न का जो एक फेज आता है वो बेसिकली इसीलिए आता है कि एज एन एक्टर आपको एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता। हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड कंटेंट है, वही सास बहू कहानी, उसके अंदर हम फंस जाते हैं। एज एन एक्टर कई दफा मेरा दिल करता है कि सब काम छोड़ दो, मैं बाहर पढ़ने के लिए चला जाऊँ, फिल्म मेकिंग पढ़ूं, वहां पे कुछ करना शुरू कर दूं, एटलीस्ट एक यानी विजन तो और ब्रॉड करें। यहाँ पर तो हम फंसे हुए एक चीज के अंदर के वही औरतों की कहानियां। आई डोंट नो क्यों आप बंदों के मसले नहीं होते, कोई सोशल इश्यूज कोई नहीं होते। हमारे यहाँ मसला यही है कि शादी मर्जी की नहीं हुई, शादी गलत हो गई, ये हो गया, मैं उसको पसंद करता था उससे हो गई, अम्मा चाहती थी यहाँ हो वहाँ हो गई, यानी इसके अलावा इश्यूज ही नहीं हमारे पास। अच्छा जिसको फिर पसंद की वो भी सामने फिर रही है, बड़ी प्रॉब्लम है। और तो मजलूम दिखाते हैं, बड़ा दुख है आपको, है ना? ज्यादती है। कैमरा लेके इनके घर पे जाए, कौन मजलूम है जी बताएं जरा। नहीं बात बता दिया, समझदार को इशारा ही कर दिया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। डीजे इस शहर में दिल का लगाना क्या, पर वापस भी अब जाना क्या, जब नाच रही हो गुर्बत तो फिर पीना क्या और खाना क्या, जब नजर न आए लीडरों को फिर बार बार बदलाना क्या। हाँ शमनी खान साहब आ गए बाहर के मुल्क ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। 1996 में गालिबन आप पीटीआई ज्वाइन आपने किया और इतने माशाल्लाह साल गुजर गए हैं। मोस्टली तो इतने टेन्योर में जो सियासतदान होता है वो सारी पार्टियां भुगता लेता है, लेकिन माशाल्लाह अभी तक आप कंसिस्टेंट हैं और उसी पार्टी के साथ हैं। उसकी क्या वजह है जी? क्या ऐसी खास बात है पीटीआई में जो दूसरी पार्टीज में नहीं? देखिए ये चेंज की पार्टी। बाजी सॉरी, सियासतदान औरतें तो इतना झूठ बोलती हैं, आप तो इतने आराम से बैठे हुए हैं। वो बन के बात नहीं करी ना, देखे ना असल में जब मैं 1996 में आई हूँ तो पीटीआई इतनी सी थी, तो मेरे आने से वो बड़ी हुई, तो ये इनमें नहीं पाया जाता ना। नहीं जब आप बोलती हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे अब अभी कहेंगे बच्चों ये तो था तुम्हारा होमवर्क। ये बच्चे ही बैठे हैं ना जी, इसलिए इनको तो इनके लिए तो होमवर्क ही है, क्योंकि सही 1996 में मैंने पार्टी ज्वाइन की और एक आइडियोलॉजी पे की थी, और मैं उस वक्त बिलीव करती थी कि पाकिस्तान बदलना चाहिए। मेरा किसी सियासी फैमिली से ताल्लुक़ नहीं था। मैं जिस दिन पहले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस में जा रही थी तो मैं बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर के अंदर जाना और पहली दफ़ा आप एक चीज़ के लिए जाते हैं तो कुछ घबराहट सी भी थी। क्या सोच के गई थी आप? देखिए मैं सोच इन्होंने ठीक करना है, मुल्क को ठीक करना है, रूल ऑफ लॉ,
जिस दिन इस मुल्क के अंदर हर आदमी को, आम आदमी को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा, उस वक्त ये मुल्क चेंज हो जाएगा। अच्छा सॉरी, मेरा भी एक मसला हल करना। वो मुझे इंसाफ नहीं मिलता कहीं से भी। मैं दूसरी दफा सालन मांगू, घर वाले देते नहीं है। मैं कहूँ एक और रोटी दो, तो तुमने क्या करनी है, तुम्हारा मुंह है और खाने वाला। घर वाले डाइटिंग करवा रहे हैं। मुनाज़ा जी, ये जो आपने पार्टी में जगह बनाई है, जिस तरह आप सिंसियर हैं, इसको छोड़ के मत जाइएगा, वरना बाद में पीटीआई वाले कहेंगे वक्त सारी जिंदगी में दो ही गुजरे हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। फिल्म की थी तो उसकी नाचने की ट्रेनिंग ली थी बड़ी औरतों के साथ। ट्रेन और नचन की ट्रेनिंग लेनी, उन्होंने फिल्म च जाना सी, उन्होंने केड़ा पीटीआई च जाना सी। जब आपने फिल्म की थी तो उस वक्त तो धरनों का सीजन नहीं आया था, धरने तो अब आए हैं। उसमें अगर अब फिल्म करते तो आपकी ट्रेनिंग हो गई होती। तो क्या सिखाया था किसी ने? हाँ, उस वक्त एक हमारे काफी सीनियर थे, अशरफ शराजी साहब। आप भी उन्हीं के शागिर्द हैं? शागिर्द नहीं, उनके साथ काम मैंने पहली फिल्म उन्हीं के साथ की थी। और मजे की बात यह कि पहले दिन जो शॉट हुआ था, अच्छी फैमिली का लड़का, तरीके से बात करो। क्या ऐसे लड़के ये नहीं कहते कि मैंने डांस सीखा था, मैंने ये किया था, वो कहते मैंने गेन किया था। अमीर चौधरी साहब से ना, जो डांस डायरेक्टर, मैंने उनसे गेन किया, बकायदा लिखा था। हाँ, मैं एस्टेब्लिश हुआ, ये नहीं कहते मैं कामयाब हुआ। तो पहला स्टेप कौन सा सीखा था? हाँ। पहला स्टेप आई थिंक पहला शॉट ही है उस फिल्म का। मुझे याद है जो गाने का शॉट था, मुझे आज भी वो फ्रेम याद है कि बिल्कुल वो गाना था नैना तेरे मस्ती भरे, तो उसका पहला लिप सिंक ही वही शॉट था। किसके नैना के हवाले से ये बात हुई? ये उसमें ज़ारा शेख मेरी वाइफ का रोल प्ले करती उनके। अच्छा, ऐसे लड़के को ऐसी दवाई लिख देते हैं डॉक्टर, जिस मर्जी मेडिकल स्टोर पे जो मिलती नहीं हो। वो है जो आपके पास वो वाली? नहीं, वो नहीं है। चलिए, अभी तक तो क्योंकि धांधली के नारे पीटीआई बुलंद किए हुए हैं, ये अभी धांधली कमीशन बैठा है, उसके बाद फैसला हो जाता है, और फैसला फर्ज कीजिए अगर हुकूमत के हक में हो जाता है तो आई एम श्योर कि फिर तो खामोशी हो जाएगी। उसके बाद का कोई इशू डिसाइड किया है पीटीआई ने कि किसको लेके चलना है? क्योंकि दे माइट बी लुकिंग फॉर अ न्यू कैप्शन। हुकूमत के हक में या खिलाफ की बात नहीं है। जुडिशल कमीशन जो है वो सब पर हमने एफर्ट हमारी थी, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो ये कह रही थी कि धांधली हुई। पीपल्स पार्टी कह रही थी, एएनपी कह रही थी, JUIF कह रही थी, और आप देखें हरिपुर पे आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया कि धांधली हुई थी। जी, exactly. ठीक है जी, बिल्कुल। पहली बात ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर को ये मालूम था धांधली हुई, तो हमें 126 दिन क्यों बैठना पड़ा? तो ये हुकूमत के हक में फैसला हो या हमारे हक में फैसला हो, ये कौम के हक में फैसला होना चाहिए कि इलेक्शनों में धांधली होती है या नहीं होती। बड़ी औरतों के साथ काम करने वाले के सितारे क्या कहते हैं? मैं चलता हूँ। समी में जो एक मैंने पहले भी कहा ना कि इमरान खान वाला एक ट्विस्ट कर जाने वाला या यू टर्न एकदम ले जाने वाला, ये खासी टेंडेंसी पाई जाती है। तो ये इनसे खतरा रहता है कि चलते चलते ये इंसान अपनी मतलब एक सक्सेसफुल रास्ते पे कभी भी यू टर्न लेके और सब कुछ त्याग के ये कहीं गायब भी हो सकता है, क्योंकि इन पे फेजेस रहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि ये एक अपनी दुनिया में ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो ये वाले स्विंग्स आपका टेस्ट लेते रहेंगे। कभी भी जल्दबाजी में करियर के ऊपर कोई फैसला नहीं लेना। कोई जिंदगी में कोई फैसला जल्दबाजी में किया वैसे कोई याद है? नहीं, फिल्म वाला। अल्लाह मियां की बनाई हुई दुनिया की निस्बत पता नहीं क्यों समी खान एक अपनी दुनिया में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। उसकी क्या रीजन है, ये तो समी खान खुद अपनी जुबानी। एक आरजी दुनिया है, सो इस पे क्या करना है, इतना फोकस करना है। दिस इज ऑल टेम्पररी। इन्होंने बारी स्टूडियो सेटल आया। एक ब्रेक ले ले, छोटी सी ब्रेक, बिल्कुल छोटी सी, कहीं ना जाइएगा। डीजे तुमने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद, नींद आती है कितनी गहरी मुझे काम के बाद, जो नजर आते हैं टीवी पे मुहस्सब पहले, आग उगलते हैं वही लोग फिर इल्जाम के बाद। किस तरफ जा रही है मुल्क की सियासत कीजिए, एक भूचाल सा आ जाता है इब्हाम के बाद, तो वही भली। हाँ, moved your family? No, फैमिली मूव नहीं की। कोई टेम्पररी फैमिली सोची है? नहीं।
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। घर की खातिर पीटीवी ने आपको अवार्ड दिया, बिल्कुल। तो घर की तरफ से कोई अवार्ड मिला है कभी घर चलाने पे? नहीं, घर नहीं, वो एक पेरेंट्स का कमेंट ही बहुत था मेरे लिए, जिन्होंने कहा था कि हमारी पहचान बनोगे। सेकेंडली मैं फैमिली से वैसे ही बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ, कुछ कहें या ना कहें, मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। वाई कराची? समी साहब, लाहौर में भी माशाल्लाह काम हो रहा है और अब पिछले 4 महीने से आप लाहौर में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हब है कराची, तो इसलिए आपने भी मुनासिब समझा कुछ अरसे के लिए कराची शिफ्ट कर जाए? आई थिंक काम की वजह से मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ गेस्ट हाउस में भी रह सकता था। मैंने सिर्फ एक चीज ये की है कि अपना अपार्टमेंट रेंट पे लेके सेट किया हुआ, ताकि मूव योर फैमिली? नो, फैमिली मूव नहीं की, फैमिली स्टिल इन लाहौर। वो कभी भी ओकेजनली ट्रैवल करते कोई हैं। नई फैमिली सोच नाल होवे फिर एंजॉय तो नहीं ना। कोई टेम्पररी फैमिली सोची है? नहीं नहीं। यही कान्हा जी जरा बताइए क्या कहते हैं सितारे टेम्पररी जो फैमिली है? और ये भी बताएं कि ये समी साहब जो है नूडल्स की तरह क्यों? आपको उन्होंने कहा कि आप गुलकंद की तरह क्यों? इनका नुमान जी एक मसला है, फ्लर्ट करना नहीं आता और खेलते खेलते फंस जाते हैं। फंसे हैं कहीं, फिर निकले कैसे ये बापू? अच्छा है ऐसा? ओ, फंस चुके हैं भैया। ये तो बड़ी कुछ सीक्रेट सी बात है कि खेलते खेलते फंसे हैं। क्योंकि इनको मोहब्बत में तो कंट्रोल है, इनको आदत हो जाती है लोगों की, और आदत से छुटकारा जरा मुश्किल हो। बहुत गहरी बात कर दी। अरेंज मैरिज, लव मैरिज? अरेंज देन लव। अरेंज देन लव, वेरी नाइस। यानी मंगनी तो बाहर रेंज करते करते मेहनत करते करते फिर लव च बदल गया। तो छोटी उम्र में हो गई थी शादी? Yes. हाँ, उदो अजे फीटर पींदे सन। How old were you? I think it was nice 27, 28. भाभी भी कहता स्कूल ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ करती ਹੁੰਦੀ ਸੀ। My wife was really young. अच्छा। She was only 19. फिर उनको पढ़ाया, फिर उनको अकल आई? आ गई भी। जरा बताइए नजर साहिबा के हवाले से थोड़ा सा। हमेशा से संजीदा सोल। अच्छा, ये संजीदगी इनके मिजाज में जो है ना, वो अपने सोबरनेस ये बचपन से पाई जाती है। तो नजर साहिबा इस प्रोग्राम के बाद भी संजीदा ही रहेंगी? नहीं नहीं है। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तब्दीली आ गई। पर्सनैलिटी होती बंदे की। धोबी ने जाके कहते मेरा सूट धो दे, धोबी ने मुंह वेख्या, बांह फड़ के नलके ते लै गया, कहते इत्थे बह के आपे धो। ये अपने घर जाके कहना की पक्का है? यदि अम्मी कहती काका फर्श पक्का है। सिर्फ फर्श पक्का है। लेकिन एक बात है, आप लोग बड़े खुशकिस्मत है कि आप घर जाके पूछते हैं क्या पका है। कुछ ऐसे भी घराने इस पाकिस्तान के अंदर जो पूछते हैं कुछ पका है। छोटी सी ब्रेक, बिल्कुल छोटी सी, कहीं ना जाइएगा। डीजे दिल लगाकर हम तो पछताए बहुत, नौकरी के धक्के भी खाए बहुत, कोई भी बहरान न कर पाए हल, मुल्क में लीडर मेरे आए बहुत, मेरी हालत देख के कहती है वो, डीजे क्यों रहते हो उकताए बहुत हाय, बहुत हाय। एक्सेप्टेबल का मतलब है वो चीज जो तुम्हारे ख्याल में भी ना आए। ऐवे नहीं भाभी ने नतियां पाइयां। भाभी यो यो भाभी। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। एक सच्चा सही जवाब देने, मेरे अलावा और किससे इंप्रेस हैं? उन्होंने सोचा भी ना। पाकिस्तान में आई थिंक यू हैव द पर्सोना, जो मैंने कहा था कि लाइक अ रोल लाइक मेरा साईं और आलम शाह, नो वन एल्स कैन डू इट। मैं भी ऑनेस्ट, यही वो चाहते थे, ओनली यू कैन डू इट। नहीं, अपने अलावा इसीलिए मैंने कह दिया। ठीक है। इसके अलावा आई पर्सनली लाइक एज अ वर्सटिलिटी के अंदर फैसल कुरैशी मुझे पसंद है। ठीक है, ही इज अ वर्सटाइल एक्टर। ऑन द अदर हैंड बाकी सब अच्छे हैं, लेकिन मुझे इंस्पिरेशन। तो इसका मतलब आपने चाचा जी का सीरियल नहीं देखा? कौन सा? मैं और मेरी बीमारियां। और बड़ी फाइट की है हाँ जी, 20 साल खुले ने जी। बस यार, ये उस ऊपर वाले की मेहरबानी है। मरीज किस काबिल है? क्यों? भाई है कोई सखी, है कोई सखी जो 246 में शफाफ इलेक्शन करा दे? हम तो फौज से ही दरखास्त कर सकते हैं। अरबां दा
कलेक्शन ही बची है अरबों दा अरबी बोल सारे पासे नजर पा ले अरबपति इतना सट्टा तो क्रिकेट पे नहीं कभी लगा जितना 246 पे लगा। बाबे कोई मामूली बाबे नहीं है, बाबे इम्परसेप्टिबल बाबे है। क्या ये क्या होता है? तेन कहीं दस ना पढ़ ले या पढ़ लेंदा या पीटीआई ज्वाइन कर लेंदा ते बन जाना सी ना काम तेरा। ये क्या होता है? इम्परसेप्टिबल का तुम्हें नहीं पता? नहीं। इथे क्यों बैठा मैं तेनू एडी बड़ी कुर्सी ते बाया किने, तेनू अंग्रेजी नहीं आउंदी? सारे थे कुर्सी ते बैठा ही होवे जिन्नू कुछ नहीं आउंदा होवे। दुनिया च मैं बड़े बड़े नलायक देखे ने, माशाल्लाह। हाय हाय, लेकिन थोड़े वर्गा कॉन्फिडेंट नलायक मैं नहीं देखा। इम्परसेप्टिबल का मतलब है वो चीज जो तुम्हारे ख्याल में भी ना आए। ऐवे नहीं बाबी ने नतियां पाइयां, बाबी यो बाबी। मनज्जर साहिबा आई हैं जो कि साधु संत फकीर है माशाल्लाह आपा जी। पीटीआई चेंज तुम्हें पता है कि शादीशुदा बंदा शादी से पहले क्या करता है? क्या? 10 जरा कार्ड छुपाऊंगा। शादीशुदा आदमी शादी से पहले क्या करता है? क्या करता है? जो उसका दिल करता है। सियाने कहते नहीं कि चारे कन्नियां चिकड़ परियां ते बैठी मल मल धोवा, पानी मैला साबन थोड़ा बैठ किनारे रोवा। बहुत सही, बहुत सही। वाह 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 वाह। वारे वाह वारे वाह, उधर देख जरा शमी खान साहब बैठे हैं। शमी खान साहब आगे लुक ही चेंज कर दे। माशाल्लाह अच्छा लगे। बाहर के मुल्क एहो जे बंदे मोटरसाइकिल ठीक कर दे। बाइकर जैसा गेटअप रखा वाह 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 वाह। कैसे है सरकार? बिल्कुल ठीक ठाक। ओह वेरी गुड। मुझे तो ये लग रहे हैं कैरेक्टर वो 3 मस्किटियर्स नहीं थी वो भी एक या बिल्कुल ये वन ऑफ द मस्किटियर्स। वन ऑफ द मस्किटियर्स। देख जरा जोगी साधु संत फकीर अगर आ गया है तो सांप निकालने जाएगा बाबा। आहा हे चटापन चौड़ चपन जटापन तुम तड़ाक शू चड़ाक आ हे काली कलकत्ते वाली तेरा बार न जाए खाली, जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए। हे दागड़ दा कर दी ता खरियां बोतला सुचियां बोतला आ हे कुल्लू पुल्लू चूच कुल्लू हट कटोरी चू हे बूझ जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर हे हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर भाई दागड़ दा कर दी ता आ सब निकली नहीं एल फिर बनैन निकली। ये किसकी बनियान निकाल ली आपने? ये पाकिस्तानी कौम की अंदरूनी हालत है। ये हालत है हमारी? यस बहादुरा नहीं ऐसे हैं? हाँ ये उत्तो ही चिट कपड़ी है ऐसी बिचों यही हाल है बच्चे। रख तेरी। ये तो बड़ा बुरा हाल है पाकिस्तानी कौम का भाई। हाँ तो सही गल है ना। देखते सही बूट भी पाए ने पेंट भी पाई है बूट लो जराबा पार्टी है। देख जोगी साधु संत फकीर अगर तेनू इस छड़ी दा यकीन कर की बना के बहावे अज डिमांड कर बाबा तेनू बना देवे 1 मिनट तो पहला 5000 का नोट। जिड्डा मर्जी अमीर हो जावे अंदर दी भुख नहीं गई। चल भाई इसको फूलों का गुलदस्ता बना दे। बाबा जी इसको गुलदस्ता बनाने लगे हैं। देख ए तुरक तुटक दिन झंडे शाह तुटक तुटक दिन झंडे शाह दा तिरकट दा तिरकट आओ गुलदस्ता बने नहीं तेरा हाथ ही बेबरकत है। हम तो वो हैं कि जिन्हें काट रहे होते हैं, हम तो वो हैं कि जिन्हें काट रहे होते हैं, उन्हीं अशजार से ही बरगे समर मांगते हैं। अरे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नजर साहिबा थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। समी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम की रिवायत जी, हम एंड में अपना शो अपने डीजे को हैंड ओवर कर देते हैं।